हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन किया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान समारोह में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किन किन व्यक्तियों को किस किस क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसमें डिटेल बताया जाएगा कि कौन सा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, और 2022 में ये सम्मान किसे मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा 1 नवंबर 2022 को रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ये है अपना छत्तीसगढ़ राज्य सम्मान अलंकरण सम्मान समारोह राज्योत्सव 1 नवंबर 2022, और इसी के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को सम्मान समारोह के माध्यम से सम्मान दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दिए जाने वाला पहला जो पुरस्कार है वो है शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार। दोस्तों, जानते हैं शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में कि कौन थे। इनसे भी बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों, शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान जमींदारी क्षेत्र के जमींदार थे, और इनके पिता राम राय ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया था, और ये बिंझवार जाति के थे। और शहीद वीर नारायण सिंह ने जब छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा था 1856 में, तो उन्होंने एक माखन व्यापारी थे, उनके गोदाम से मतलब अन्न को निकाल कर पब्लिक में बांट दिया था। तब अंग्रेज सरकार ने इनको गिरफ्तार करने की योजना बनाई और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई। इस तरह वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं, और उनकी स्मृति में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान स्थापित किया गया है। तो देखते हैं कि इन साल किसको मिला है। तो दोस्तों, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है श्री नारायण मरकाम को मिला है, और इनको ये सम्मान आदिवासी समाज के लोगों में जन जागृति लाने, आदिवासी समाज के गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग, जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क इलाज तथा समाज के लोगों को आत्मनिर्भर करने की भावना के लिए शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान के लिए विभूषित किया गया है। तो ये आसान है इसको याद करना। दोस्तों देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह में नारायण है, और इसमें भी श्री नारायण मरकाम है, तो नारायण को नारायण सम्मान मिला है। तो ये याद हो जाएगा आसानी से। तो श्री नारायण मरकाम कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये देखिए, ये वर्तमान में ये सामुदायिक संगठन के BS कोया बूमकाल क्रांति सेना के संयोजक हैं, और इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेल गतिविधियों और पर्यावरण संरक्षण, संवैधानिक अधिकार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है। और ये पेशा कानून को भी ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए बहुत सहयोग किए हैं, इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। जो सामुदायिक वन अधिकार और जो बस्तर संभाग में पट्टे मिले हैं, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनको चयन किया गया है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान के लिए। अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला है दोस्तों पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान देखते हैं किसको मिला है। तो पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान 2022 मिला है। ये दिया जाता है अपराध अनुसंधान क्षेत्र में, यह गृह पुलिस विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो 2022 का लखनलाल मिश्र सम्मान मिला है श्री लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को। ये मिश्रा बाई मिस्टेक अंकित हो गया है, इनका पूरा नाम है लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल, तो आप इसको लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल
पढ़िएगा। और देखते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल हैं, ये ग्राम कुदवा, महन थाना और तहसील लोरमी, जिला मुंगेली के रहने वाले हैं। और ये उप निरीक्षक पद पर सीधा भर्ती में नियुक्त हुए थे और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये अपना सेवा दिए थे, राजनांदगांव, बस्तर, बीजापुर। और इनका कर्तव्य बहुत ही सराहनीय रहा, इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया, लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को। तो पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान मिला है लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को, तो इसको याद रखिएगा। अगला जो सम्मान है यति यत्तन लाल सम्मान। पंडित यति यत्तन लाल सम्मान सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति के प्रणेता यति यत्तन लाल जी का जन्म 1894 में कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के बीकानेर में हुआ था। तो यति यत्तन लाल के बारे में जान लीजिए कि इनका जन्म बीकानेर में हुआ था। और ये यति यत्तन लाल फेमस है छत्तीसगढ़ में विभिन्न साहित्य और मतलब विभिन्न रचनात्मक कार्यों के लिए। और यति यत्तन लाल जी सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए और कई आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। देखिए, और जब 1933 में हरिजन उद्धारकार आंदोलन में प्रचार के लिए सक्रिय थे, यह महात्मा गांधी के निर्देशानुसार इन्होंने 1935 में ग्राम उद्योग, अनुसूचित जाति उत्थान और हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में महत्वपूर्ण काम किए हैं। और जंगल सत्याग्रह में भी इन्होंने यति यत्तन लाल ने भाग लिया है। और इन्हीं के सम्मान में या फिर इन्हीं की स्मृति में अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में यति यत्तन लाल सम्मान दिया जाता है, अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में। तो 2022 का सम्मान किसे मिला है देखते हैं। तो यति यत्तन लाल सम्मान 2022 अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है। और इस साल मिला है श्री मदन मोहन गौशाला खरसिया, एक गौवंश के प्रति विशेष सग्रता गौधन संरक्षण को प्रतिष्ठा देने के लिए यति यत्तन लाल सम्मान मिला है मदन मोहन गौशाला खरसिया को। तो इसको याद रखिएगा। अगला है बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्मान है वीर गुंडाधुर। और जानते हैं वीर गुंडाधुर के बारे में, वीर गुंडाधुर सम्मान। और वीर गुंडाधुर बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं छत्तीसगढ़ के। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय अंचल के गुमनाम क्रांतिकारियों में बस्तर के गुंडाधुर एक चमत्कारिक चरित्र हैं। देखिए, गुंडाधुर ये नेतनार ग्राम के रहने वाले थे। ये धुरवा जनजाति के आदिवासी वीर युवक थे। और 1910 के जो आदिवासी विद्रोह जो भूमकाल हुआ था, इसके ये नेता रहे हैं। तो भूमकाल विद्रोह ये वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था, इसको याद रख लीजिए। और वीर गुंडाधुर सम्मान छत्तीसगढ़ में खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को वीर गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है। तो देखते हैं हम 2022 का वीर गुंडाधुर सम्मान किसे मिला है। तो 2022 का वीर गुंडाधुर सम्मान मिला है श्री अमितेश मिश्रा को। अमितेश मिश्रा रायपुर के रहने वाले हैं और ये स्केटिंग खिलाड़ी हैं। देखिए, स्केटिंग खिलाड़ी हैं अमितेश मिश्रा। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अभी हाल ही में जो कोलंबिया में 6 से 15 नवंबर 2021 में कोई बागे कोलंबिया में 16वां स्थान अर्जित कर खेल जगत में छत्तीसगढ़ राज्य को गौरवान्वित करने के लिए गुंडाधुर सम्मान से इन्हें विभूषित किया गया है। और अमितेश मिश्रा जो है स्केटिंग खिलाड़ी हैं। अभी इन्होंने जो हाल ही में गुजरात में नेशनल गेम हुए हैं, राष्ट्रीय खेल हुए हैं गुजरात में, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अभी गुजरात में जो हाल ही में हुआ है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। और इनके बारे में बता दूं कि अभी जो एशियन गेम होने वाले हैं, जो एशियन गेम होगा, इसमें स्केटिंग खिलाड़ी के रूप में अमितेश मिश्रा का चयन भारत के लिए हुआ है। तो भारत की ओर से एशियन गेम में अपने खेल का प्रतिभा दिखाएंगे और प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये प्रश्न में आने की पूरा संभावना है एग्जाम में। तो ये हैं अमितेश मिश्रा।
अगला है, ये भी प्रसिद्ध सम्मान है, मिनी माता सम्मान। तो जानते हैं मिनी माता के बारे में। तो मिनी माता का जन्म 1913 में असम के नुआ गांव में हुआ था। देखिए, इनका जन्म असम में हुआ था और इनकी नाना नानी असम के चाय बागान में काम करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा बिलासपुर जाते थे। तो असम में ही ये शिक्षा प्राप्त की है मिनी माता, और इन्होंने अपने समाज की गरीबी और शिक्षा और पिछड़ापन दूर करने के लिए पूरा जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया। और ये 1952 से 1972 तक देखिए लोकसभा क्षेत्र सारंगढ़, जांजगीर और महासमुंद क्षेत्र में सांसद रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सांसद मिनी माता हैं, इनको याद रखिएगा। और इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ में कृषि सिंचाई के लिए हसदेव बांध परियोजना और भिलाई इस्पात संयंत्र में स्थानीय निवासियों को रोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए अवसर उपलब्ध कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये छत्तीसगढ़ में ममता की मूर्ति, कुशल गृहिणी और सजग सांसद के रूप में काम की हैं। और देखिए, इनका 11 अगस्त 1972 को भोपाल से दिल्ली जाते समय पालम हवाई अड्डे के पास विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। तो छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिनी माता सम्मान स्थापित किया है। तो देखते हैं मिनी माता सम्मान 2022 किन्हें मिला है। तो ये महिला बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाता है, और ये महिला उत्थान के क्षेत्र में। और 2022 में मिला है डॉक्टर मीरा शुक्ला। डॉक्टर मीरा शुक्ला ये सरस्वती कुंज दर्रीपारा अंबिकापुर जिला सरगुजा के रहने वाले हैं। इन्होंने नारी उत्थान के लिए इम्पोर्टेंट काम किया है, कौशल विकास, साक्षरता और रूढ़िवादी प्रथा से के लिए रोकथाम, और उत्पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया है डॉक्टर मीरा शुक्ला ने। इसलिए 2022 का मिनी माता सम्मान डॉक्टर मीरा शुक्ला को मिला है। अगला जो सम्मान है, गुरु घासीदास सम्मान। छत्तीसगढ़ के संत गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 को रायपुर जिले के गिरोध ग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम अमरतीन तथा पिता का नाम मंगूदास था। और ये बाल्यकाल से ही वैराग्य की ओर इनका विचारधारा था, और ये पशु बलि पर विरोध, कुप्रथाओं का त्याग, ये सब इनका मुख्य काम था कि ये इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए जीवन भर लगे रहे। और इनका विवाह हुआ था सुफराबाई से, परंतु इन्होंने कुछ दिन के बाद इन्हें त्याग कर दिया। और ये यात्रा करने के लिए पुरी जा रहे थे, और पुरी जाते समय ही सारंगगढ़ के पास देखिए इन्हें गिरोध में एक पहाड़ है, छाता पहाड़। तो गिरोध के समीप छाता पहाड़ पर औरा धौरा वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे, और इन्हें सतनाम को इन्होंने आत्मसात किया। तो गुरु घासीदास प्रसिद्ध हैं, सतनामी समाज के लोग इनका बहुत सम्मान आदर करते हैं, और इनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गुरु घासीदास सम्मान स्थापित किया गया इनकी स्मृति में। और ये दिया जाता है सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में। तो देखते हैं कि गुरु घासीदास सम्मान किसे मिला है। तो 2022 गुरु घासीदास सम्मान श्री खेमचंद भारती को मिला है, जो सामाजिक चेतना का संचार कर सांस्कृतिक डगर से कुरीतियों को दूर करने के योगदान के लिए गुरु घासीदास सम्मान इन्हें दिया गया है। श्री खेमचंद भारती, देखिए खेमचंद भारती पंथी गीतों के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के ज्ञान एवं संदेशों का प्रचार प्रसार करने का प्रयास इन्होंने किया है। तो याद रखिए, खेमचंद भारती ये पंथी गीत से संबंधित है, जो गुरु घासीदास सम्मान के लिए चुने गए हैं, खेमचंद भारती। अगला जो सम्मान है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। देखते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिन्हें सहकारिता आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। ठाकुर प्यारेलाल का जन्म 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव जिले के दयाहान ग्राम में हुआ था। देखिए, ठाकुर प्यारेलाल जी का जन्म राजनांदगांव में हुआ था, और ये कई
कई छत्तीसगढ़ के कई आंदोलन में क्रांतिकारियों के संपर्क में आकर इन्होंने छत्तीसगढ़ में काम किया है। और जब अंग्रेजी शासन चल रहा था पूरे इंडिया में, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा और विचारधारा से जोड़ा। और इन्होंने 1920 में राजनांदगांव में मिल मालिकों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और इनके नेतृत्व में 3 मिल मजदूर आंदोलन हुए हैं। 1920 में हुआ था, उसके बाद 1924 में और 1937 में। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और इनकी स्मृति में देखिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान दिया जाता है। तो 2022 का ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान मिला है, ये सहकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, सहकारिता विभाग के द्वारा ये दिया जाता है। सहकारिता विभाग के द्वारा। और इस साल मिला है श्री अशोक अग्रवाल जी को। श्री अशोक अग्रवाल सहकारिता के क्षेत्र में अविभाजित मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 30 वर्षों तक विभिन्न पदों पर रहते हुए आर्थिक रूप से कमजोर तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आर्थिक समृद्धि के लिए लगातार सक्रिय रहे हैं। तो अशोक अग्रवाल सहकारिता क्षेत्र में योगदान दिए, इसलिए इन्हें पुरस्कार मिला है ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। अगला है जो पुरस्कार है हाजी हसन अली सम्मान। तो हाजी हसन अली सम्मान मिला है उर्दू भाषा की सेवा के लिए दिया जाता है, ये आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा जनाब यूनुस खान को। तो यूनुस खान को मिला है हाजी हसन अली सम्मान। हसन अली सम्मान मिला है, हाजी हसन अली सम्मान मिला है यूसुफ खान को। अगला है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, जब अविभाजित मध्य प्रदेश में शासन था तब। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने अपना नेतृत्व किया था और बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है पंडित रविशंकर शुक्ल ने। कई आंदोलन कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया है। और इन्हीं की स्मृति में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्न के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है। तो देखते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किसको मिला है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान मिला है सीताराम अग्रवाल को। ये सीताराम अग्रवाल जो है मंगल भवन धर्मशाला निर्माण, जिसमें सरकारी अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों उनके परिजनों को रहने, नाश्ता, भोजन, निःशुल्क व्यवस्था प्रदान कराने के लिए, उसके साथ ही स्कूल व कॉलेज हेतु आर्थिक सहयोग, जिसमें यूपीएससी एवं सीजीपीएससी हेतु सुलभता प्रदान करने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान मिला है सीताराम अग्रवाल जी को। अगला जो सम्मान है पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। और जन जागरण फैलाने में और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। इनका जन्म 21 दिसंबर 1881 को राजिम के निकट महानदी के तट पर ग्राम चमसूर में हुआ। चंद्रसूर हो गया है, चमसूर में हुआ है इनका जन्म पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का। और ये इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 18 ग्रंथ की रचना की, जिसमें से छत्तीसगढ़ी दान लीला प्रसिद्ध और चर्चित कृति है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा के समय ही देखिए 1920 में थमथरी के पास कंडेल नहर सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे। तो इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। और इनकी स्मृति में साहित्य, आंचलिक साहित्य और इनकी स्मृति में साहित्य के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान दिया जाता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2022 में किसको मिला है? श्री रामेश्वर वैष्णव जी को। रामेश्वर वैष्णव जी को साहित्य सम्मान मिला है ये पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान
और ये रामेश्वर वैष्णव जी का जन्म 1 फरवरी 1946 को खसियाँ जिला रायगढ़ में हुआ है। और ये प्रसिद्ध कविताएं और इसके अलावा व्यंग्य रचनाकार कई क्षेत्रों में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है और इसलिए इन्हें रामेश्वर वैष्णव जी को मिला है। इन्होंने कई फिल्म में भी अपना लेखनी का प्रदर्शन किया है, जिसमें से मयारू भौजी एक फिल्म है और झन भूलो माँ बापला जैसे फिल्म के लिए इन्होंने लेख किया है, इसलिए इन्हें पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान श्री रामेश्वर वैष्णव को दिया गया है। अगला जो सम्मान है महाराजा चक्रधर सिंह सम्मान। महाराजा चक्रधर सिंह का जन्म 19 अगस्त 1905 को रायगढ़ रियासत में हुआ था। और ये जानते हैं कि ये संगीत के क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय शास्त्रीय संगीत के प्रति इनका रुचि था, इसलिए इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। और ये राजकुमार कॉलेज रायपुर में पढ़े हैं और ये इनका राज्याभिषेक 1924 में हुआ था। उसके बाद इन्होंने रायगढ़ रियासत में अत्यंत लोकप्रिय हो गए और कला के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा पकड़ बनाई और कथक के लिए इनको देश विदेश में जाना जाता है। और इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी किया गया है जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से एक है ताल तो निधि और एक है राग रत्न मंजूषा और नर्तन सर्वगसम। ये 3 रचनाएं इनका याद रखिएगा महाराजा चक्रधर की। और इनकी स्मृति में कला और संगीत के क्षेत्र के लिए राजा चक्रधर सम्मान दिया जाता है। तो 2022 का जो चक्रधर सम्मान दिया गया है वह संगीत एवं कला के क्षेत्र में संस्कृति विभाग के द्वारा ये दिया गया है श्री वेदमणि सिंह ठाकुर कला गुरु। वेदमणि सिंह ठाकुर जी को दिया गया है कला गुरु को। इन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को निरंतर आगे लाने, प्रदेश के लोक सांस्कृतिक शैलियों का प्रदर्शन, निर्देशन और मंचन, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में समर्पण भाव से निरंतर योगदान करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, इसलिए इन्हें चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया गया है वेदमणि सिंह ठाकुर जी को। अगला है दाऊ मंदराजी सम्मान। दाऊ दुलार जी मंदराज जी का जन्म 1 अप्रैल 1910 को रवेली ग्राम में हुआ था। जानते हैं कि दाऊ मंदराजी नाचा पार्टी से संबंधित रहे हैं और इन्होंने नाचा को छत्तीसगढ़ में स्थापित किया है। लोक कला मंच छत्तीसगढ़ के लोक कला मंच को कई देश विदेश तक इन्होंने फैलाया है। नाचा के माध्यम से अभिनय के क्षेत्र में मदन निषाद, लालू फुलवाराम, फीदाबाई मरकाम, जयंती इन्होंने कई दिग्गजों को इन्होंने आगे लाया है। तो लोक विधा नाचा को जीवंत रखने, जन सामान्य में उसकी पुनर्प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए यह सम्मान लोक कला एवं शिल्प के लिए दिया जाता है दाऊ मंदराजी सम्मान। तो 2022 का मंदराजी सम्मान किन्हें मिला है? 2022 का मंदराजी सम्मान मिला है लोक कला शिल्प के क्षेत्र में संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है श्रीमती जयंती यादव को। याद रखिए लोक कला दाऊ मंदराजी सम्मान मिला है श्रीमती जयंती यादव जी को। और ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत, गायकी, लोक मंच, नाट्य, गम्मत, अभिनय, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक लोक गाथाओं पर केंद्रित गीत संगीत के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की अस्मिता को जीवन बनाए रखने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए इन्हें मिला है दाऊ मंदराजी सम्मान श्रीमती जयंती यादव जी को। इनका जन्म राजनांदगांव डोंगरगढ़ में हुआ है। और दाऊ मंदराजी में 2 लोगों को मिला है, ठीक है। एक तो है जयंती यादव जी और दूसरा है श्री पंडित राम। श्री पंडित राम को भी छत्तीसगढ़ी शैला नृत्य एवं शिल्पकार के लिए इनको मिला है दाऊ मंदराजी सम्मान। अगला जो सम्मान है डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल का
जीवन पूरा समाज और कृषकों के कल्याण और विभिन्न रचनात्मक कार्यों के लिए समर्पित था और इनका जन्म रायपुर जिले के पथरी ग्राम में 19 जुलाई 1900 को हुआ था। डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही लोकप्रिय नेता थे खूबचंद बघेल, और इनके भारत छोड़ो आंदोलन में ये पूरा नेतृत्व किए थे और 1940 में सत्याग्रही में भी जेल गए थे और 1930 में नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने भाग लिया था। और ये 1951 विधानसभा में निर्वाचित हुए और 1962 तक सदस्य रहे और 1967 में खूबचंद बघेल ने जाररही भातृत्व संघ का स्थापना किया था और छत्तीसगढ़ी महासभा गठन का भी नेतृत्व इन्होंने राजनांदगांव में 1956 में किया था। तो खूबचंद बघेल बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और इनकी स्मृति में कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया जाता है। तो 2022 का डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान मिला है श्री खेदूराम बंजारे को। खेदूराम बंजारे कीट प्रबंधन, जैविक खेती और कृषि उत्पादों के स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण द्वारा मूल्य संवर्धन और बहुत ही इन्होंने उल्लेखनीय काम किया है कृषि के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें दिया गया है। ये खेदूराम जो बंजारे हैं ये ग्राम खुड़मुड़ा विकास खंड बेरला जिला बेमेतरा के निवासी हैं। खुद खेदूराम बंजारे बेमेतरा के रहने वाले हैं। इन्हें कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया गया है। अगला है महाराजा अग्रसेन सम्मान। महाराजा अग्रसेन सम्मान 2022 में देखते हैं किन्हें मिला है। तो 2022 में महाराजा अग्रसेन सम्मान श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को दिया गया है। तो महाराजा अग्रसेन सम्मान ईश्वर प्रसाद अग्रवाल। अगला है दानवीर भामाशाह सम्मान। दानवीर भामाशाह सम्मान जो है यह दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के लिए दिया जाता है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। ये दानवीर भामाशाह सम्मान दिया गया है श्रीमती गंगोत्री वर्मा और भारतलाल वर्मा को। गंगोत्री वर्मा, भारतलाल वर्मा को दिया गया है दानवीर भामाशाह पुरस्कार। इन्होंने चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अनुकरणीय काम किया है। अगला है बिलासाबाई क्योंटिन सम्मान। बिलासाबाई क्योंटिन का जन्म अरपा नदी के किनारे बिलासपुर में हुआ था और अपने शौर्य पराक्रम के लिए प्रसिद्ध बिलासा के नाम से बिलासा मछुआरों की गुमनाम बस्ती में जन्मी अत्यंत रूपवान केवट कन्या थी बिलासाबाई, और इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है बिलासाबाई क्योंटिन सम्मान। और ये मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। मछली पालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए मछुआरों को। तो 2022 में देखिए बिलासाबाई क्योंटिन पुरस्कार मिला है मछली पालन के क्षेत्र में मत्स्य विभाग की ओर से श्री रूपचंद धीवर को। श्री रूपचंद धीवर को मिला है बिलासाबाई क्योंटिन पुरस्कार और ये ग्राम दारगांव विकासखंड धमधा जिला दुर्ग के रहने वाले हैं। धमधा दुर्ग के रहने वाले हैं श्री रूपचंद धीवर, जिन्हें मिला है बिलासाबाई क्योंटिन सम्मान। अगला है संस्कृत भाषा सम्मान। और संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी जी को संस्कृत भाषा सम्मान दिया गया है। अगला है डॉक्टर भंवर सिंह पुरते सम्मान। डॉक्टर भंवर सिंह पुरते सम्मान आदिवासियों सेवा और उत्थान के लिए, आदिवासियों के सेवा सम्मान और उत्थान के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है और इन साल दिया गया है श्री टुकेश्वर कंवर को। याद रखिए डॉक्टर भंवर सिंह पुरते सम्मान दिया गया है श्री टुकेश्वर कंवर को। तो टुकेश्वर कंवर ने आदिवासी उद्यमों के विकास के लिए ऋण एवं पूंजी उपलब्ध कराना और विभिन्न शोध संस्थाओं में तकनीकी हस्तांतरण के लिए एवं और आदिवासी उद्यमों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से इन्हें प्रेरित करने के लिए
टुकेश्वर कंवर को मिला है भंवर सिंह पुरते सम्मान। अगला है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान। तो महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव का जन्म 1901 में हुआ था और इनके पिता का नाम शिवमंगल और सिंह देव और माता का नाम रानी नेपाल कुंवर था और ये कोरिया स्टेट के राजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव और इनका विवाह छोटा नागपुर की राजकुमारी दुर्गा देवी के साथ हुआ था। तो इसमें के बारे में देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। और देखिए इन्होंने राजकुमार कॉलेज रायपुर से पढ़ाई किया है, स्नातक उपाधि ली है और कोरिया स्टेट के राजा थे और इन्होंने कोरिया स्टेट में इन्हीं के अथक प्रयासों से 1928 में कोयला खदान खरसिया और चिरमिरी क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। देखिए ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, 1941 में कोरिया स्टेट में संचालित शिक्षण संस्थाओं में कक्षा 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न अल्पाहार में गुड़ चना देना प्रारंभ किया था। तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम भी कोरिया स्टेट में देखिए इनके अथक प्रयासों से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलता था और 1946 में पंचायती राज कोरिया स्टेट में सर्वप्रथम लागू किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए 1946 में जब पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं हुआ था उस टाइम कोरिया स्टेट में प्रथम बार लागू किया गया था पंचायती राज अधिनियम। तो इन्होंने अनिवार्य शिक्षा लागू की थी कोरिया स्टेट में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है और छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में श्रम एवं उत्पादकता वृद्धि के अभिनव प्रयत्नों के लिए महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान स्थापित किया है। और देखते हैं कि 2022 का पुरस्कार किसे मिला है। तो श्रम विभाग के द्वारा दिया जाता है और इस वर्ष का महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव पुरस्कार जो है एनटीपीसी सीपत उज्जवल नगर एनटीपीसी सीपत जिला बिलासपुर एवं श्री पालूराम साहू को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो एनटीपीसी सीपत और पालूराम साहू जो वहाँ कार्यरत हैं सीपत में, एनटीपीसी सीपत मजदूर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन्होंने कई कार्य किए हैं जिसके लिए इनको दिया गया है महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान। और श्री पालूराम साहू जो हैं ये जिला दुर्ग के रहने वाले हैं और ये ब्लास्ट फर्नेस में गैस सुरक्षा शट ऑफ वाल्व से संबंधित कार्य किए हैं। अगला है बिसाहूदास महंत सम्मान और देखते हैं बिसाहूदास महंत सम्मान किसे मिला है। तो बिसाहूदास महंत सम्मान ये बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है ग्राम उद्योग विभाग के द्वारा श्री आनंद देवांगन एवं श्री पदमचरण देवांगन जी को दिया गया है। बिसाहूदास महंत सम्मान मिला है श्री आनंद देवांगन और श्री पदमचरण देवांगन जी को। और बिसाहूदास महंत सम्मान और मिला है, एक तो हो गया आनंद देवांगन हो गए और इसके साथ राजेंद्र देवांगन और श्री नथुराम देवांगन को। राजराजेश्वरी करुण माता सम्मान। राजराजेश्वरी करुण माता सम्मान हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बुनकर क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया गया है नरसिंह देवांगन और श्री चतुर्भुज देवांगन को। राजराजेश्वरी करुण माता हथकरघा प्रोत्साहन नरसिंह देवांगन और मेहर देवांगन। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है देवदास बंजारे सम्मान। देवदास बंजारे अंतर्राष्ट्रीय पंथी नर्तक आधुनिक पंथी नृत्य के प्रमुख शिल्पी का जन्म 1947 को ग्राम साकरा तहसील धमतरी जिला रायपुर में हुआ था। देवदास बंजारे जी का जन्म। ये पंथी नृत्य को छत्तीसगढ़ से देश विदेश में इन्होंने प्रचार प्रसार किया है और देश विदेश तक छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य को ले गए हैं और इन्हीं की स्मृति में देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार स्थापित किया गया है। तो 2022 का देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार जो है
प्रदर्शनकारी और लोक कला के क्षेत्र में संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। इस साल का देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार दिया गया है श्री द्वारिका बर्मन को। और श्री द्वारिका बर्मन लोकगीत, संगीत एवं उत्कृष्ट जनसेवा, छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को संरक्षण, संवर्धन आदि योगदान के लिए इन्हें दिया गया है देवदास बंजारे स्मृति सम्मान। और देवदास बंजारे स्मृति सम्मान में और मिला है, दो लोगों को मिला है, जिसमें श्री मिलापदास बंजारे हैं। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन्हें श्री मिलापदास बंजारे जी को। देवदास बंजारे स्मृति सम्मान में पंथी नृत्य पुरस्कार मिला है मिलापदास बंजारे जी को। अगला किशोर साहू सम्मान। किशोर साहू सम्मान मिला है मनु नायक को। ये हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा निर्माण के लिए संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है और इस साल मिला है श्री मनु नायक जी को। किशोर साहू सम्मान मनु नायक जी को मिला है। और इसके साथ ही किशोर साहू सम्मान में मनु नायक के साथ श्री पलाश वासवानी को भी किशोर साहू सम्मान दिया गया, श्री पलाश वासवानी। अगला है धन्वंतरी सम्मान। धन्वंतरी सम्मान जो है आयुर्वेद, चिकित्सा, शिक्षा एवं शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता है और इस बार मिला है डॉक्टर मनोज चौकसे को। धन्वंतरी सम्मान मिला है डॉक्टर मनोज चौकसे को। अगला जो सम्मान है बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान मिला है डॉक्टर प्रिया रवि एवं श्री विवेक सारस्वत को, संयुक्त रूप से दिया गया है। तो किन्हें दिया गया बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान? प्रिया राव और श्री विवेक सारस्वत को। अगला है छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य अथवा आर्थिक योगदान के लिए संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। तो 2022 का छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया श्री गणेश कर को। देखिए, ये श्री गणेश कर जो है ये छत्तीसगढ़ के बाहर अमेरिका में, छत्तीसगढ़ ये गणेश कर जो संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली छत्तीसगढ़ NRI समुदाय होने का के साक्षी हैं और इन्होंने जो उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन है नाचा, जिसको बोलते हैं, 2017 में नाचा उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन की शुरुआत की और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों के लिए। ये उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ को सामाजिक, आर्थिक और रूप में मदद करता है। तो गणेश कर जी को दिया गया है छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान। इसको याद रखिएगा। ये नाचा जो उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के संस्थापक हैं गणेश कर। अगला जो सम्मान है लाला जगदलपुरी सम्मान। लाला जगदलपुरी सम्मान जो आंचलिक साहित्य संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में, इस बार दिया गया है श्री जीवन यदु जी को। जीवन यदु जी को दिया गया है लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार। अगला है चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार दिया गया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। देखिए, इसमें प्रिंट मीडिया, हिंदी, ये जनसंपर्क विभाग के द्वारा दिया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है श्री धनंजय वर्मा जी को।
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार प्रिंट मीडिया हिंदी में दिया गया है श्री धनंजय वर्मा को। और इसी में चंदूलाल चंद्राकर में ही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में दिया गया है श्री अमितेश पांडे। ये अमितेश पांडे और डॉक्टर वैभव शिव पांडे बेमेत रिहा को संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के लिए दिया गया है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार, जिसमें अमितेश पांडे ये अंबिकापुर के रहने वाले हैं और डॉक्टर शिव वैभव ये बेमेतरा के रहने वाले हैं। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार। अगला है मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के लिए। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार हिंदी के लिए और मधुकर खेर स्मृति पुरस्कार दिया जाता है अंग्रेजी मीडियम के लिए। इसमें दिया गया है डॉक्टर KN किशोर जी को। डॉक्टर KN किशोर को प्रिंट मीडिया के लिए दिया गया है डॉक्टर KN किशोर। और अगला जो पुरस्कार है पंडित माधवराव सप्रे पुरस्कार। पंडित माधवराव सप्रे स्मृति राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान दिया जाता है। ये रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। और 2022 का जो माधवराव सप्रे स्मृति राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान मिला है श्री सुदीप ठाकुर जी को। श्री सुदीप ठाकुर को याद रखिएगा, माधवराव सप्रे रचनात्मक सम्मान मिला है। तो ये थे छत्तीसगढ़ के राज्य अलंकरण सम्मान समारोह से संबंधित व्यक्ति जिन्हें राज्य अलंकरण सम्मान मिला है। तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बहुत ही अच्छा पहल है कि ये हर साल राज्योत्सव के अवसर पर प्रदान किया जाता है। हर एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ प्रश्न बनते हैं और ये सही जोड़ी मिलाने के लिए मैक्सिमम आता है। साथ ही इनके जो क्षेत्र है कि कौन से क्षेत्र में किसको कौन सा पुरस्कार मिलता है ये भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।